जाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इतना तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्मीनान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुंच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्मीनान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्मीनान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्मीनान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्मीनान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्मीनान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्मीनान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्मीनान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्मीनान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है।
हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुंच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो।
तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रखे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रखे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रखे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रखे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है।
अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती। उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती। उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती। उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती। उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती।
उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुंच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती,
उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुंच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती,
उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुंच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती,
उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुंच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती,
उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुंच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रखे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, इसलिए तुम्हें अब किसी भी लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इत्नान के साथ ही रहो। लेकिन अरीबा के सर पे तो हारून की मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, इसलिए जब उसे सारी प्रॉपर्टी दे देती है तो हारून अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। हारून अरीबा को नज़रअंदाज करता है तो अरीबा पहुँच जाती है हारून के घर और उसे कहती है कि हारून, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रखे हो। तो हारून कहता है कि अरीबा, मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँ, इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखूँगा। जिस पर अरीबा बहुत परेशान हो जाती है। हारून अरीबा से कहता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अरीबा चूँकि हारून की दीवानी हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने तमाम जेवरात हारून को दे देती है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन नज़रीन, आप देखेंगे कि हारून अरीबा से प्रॉपर्टी और जेवरात लेने के बाद उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। अरीबा चूँकि हारून के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती, उसे यही लगता है कि हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरीबा की माँ भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो बेटा, इत्नान तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है।